देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शरद कोहली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तुरंत बताइए, क्योंकि मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुझे अभी मेरे पीसीआर से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, अमोद एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। वो जो आज सड़क पर है उसकी हम बात करेंगे, ये ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन आपसे पहले शरद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, विडंबना निशांत ये है कि आज जब केसेस 3-4 हजार रोज के आ रहे हैं, तो आज हमारी जो आर्थिक पेट्रोल है, जो आर्थिक क्षमता थी खींचने की, वो आर्थिक क्षमता अब धीमी पड़ गई है, वो पतली पड़ गई है, वो फ्यूल अब खत्म हो गया है जी। हमको अब खोलना ही पड़ेगा। सुनील अलग जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साथ दुकानें खोल दी, जाएगा कौन? पर सुनील जी, ये भी तो सच है कि जब तक दुकान नहीं खोलेंगे तो कोई जाएगा भी क्यों? तो पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा, पहले लोग निकलेंगे। अब आती है बात डिमांड की। देखिए, डिमांड सरकार की तरफ से जो पैकेज आएंगे, उनका डायरेक्ट पैकेज अभी तक, बिल्कुल ठीक सुनील जी ने कहा, अभी तक कोई डायरेक्ट पैकेज ऐसा नहीं है जो सीधा सीधा डिमांड को बढ़ाए। ये सब इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से डिमांड को बढ़ाएंगे। इनका असर अगले 2-3 महीने में हमको दिखाई देगा। और मैं एक सच और बताना चाहता हूं आपको कि हमारे देश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सिर्फ जो अपर क्लास है वो कर सकती है। जो देश का बड़ा तबका है, 80 करोड़ गरीब लोग हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत कठिन है। वो 10-10 स्क्वायर मीटर में 70-70, 60-60 लोग रहते हैं। वहां पर आपको बहुत कठिन होगा जब वो लोग बाहर निकलेंगे। तो मुझे लगता है इस वायरस के साथ निशांत हमको जीना सीखना पड़ेगा। लोगों को इस वायरस के साथ कैसे रहना है, ये प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। वरना ना जान रहेगी ना जहान रहेगा। दोनों से कहीं हाथ ना धोना पड़े कि भूखमरी से लोग मरते हुए हम देख रहे हैं। सड़कों पर लोग हैं, खाने को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी आर्थिक गतिविधि बंद पड़ी है, उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। तो आपको एक पॉइंट ऐसा आ सकता है निशान, जहां हमें यह चूज करना पड़ेगा कि हमें कोरोना से मरना है या भूखमरी से मरना है। सर, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा यहां पर। आपने जब ये बात बोली है, मैं इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताने से पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आपको देना चाह रहा हूं। जो हमारे डॉक्टर्स का पैनल, उसके बाद मैं उनके पास आऊंगा। होकाइडो, अगर आपको पता हो, जापान में सबको पता है जो हमारे पैनल में है, लेकिन शायद हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है। होकाइडो आइलैंड जापान की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। सुन के आपको हैरानी होगी, वहां पर इंफेक्शन जो थे वो 1000% बढ़ गए जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रिलैक्स किए गए। रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन के रिलैक्स करने के बाद होकाइडो जापान, क्योंकि जापानीज कल्चर से हमारा कल्चर काफी हद तक कुछ चीजों में मिलता है, कुछ चीजों में, और एकाएक वहां पर 14 टाइम्स यानी 14 गुना केसेस बढ़ गए। होकाइडो जापान की मैं बात कर रहा हूं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।